हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आप लोगों को बताएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। आप विद्युत में गॉस का नियम पढ़ते आए हैं, ठीक है, और चुंबकत्व में पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा होगा। वो भी गणितीय नियम था, उसको हमने E डॉट dA को समाकल के रूप में व्यक्त किया था, फ्लक्स को। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर वैद्युत क्षेत्र था। तो देखिए आज बात करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम, ध्यान देना। जैसे हमारे पास कोई बंद परिपथ है, कोई बंद कर्व है, ठीक, कोई बंद आकृति है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बंद आकृति है, ठीक, या एक सर्किल है, और इस सर्किल के भीतर से होकर एक तार गुजर रहा है, ऐसे, ठीक, एक तार गुजर रहा है, और इस सर्किल का केंद्र जो है O है, और इसकी रेडियस, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, R है, और इस वायर में जो तार गुजर रहा है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट जो है प्रवाहित हो रहा है, ठीक, या चाहो तो आप पूरा इसको मिला सकते हो, ये। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो किसी बंद आकृति के लिए सत्य है। जैसे गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य था, उसी प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद कर्व, बंद आकार की परिपथ हो, ठीक, या बंद वक्र हो, उसके लिए सत्य होगा। होता क्या है कि कोई भी बंद वक्र हो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद आकृति के लिए, किसी भी बंद वक्र के लिए, किसी भी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र बोलो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बोलो, किसी वायर में करंट फ्लो करे, उससे कारण जो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण हो, ठीक। तो किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का, बी वेक्टर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, बी वेक्टर का रेखीय समाकल, मतलब उसका हम लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक, रेखीय समाकल उस वक्र से घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है, ठीक, म्यू 0 गुना होता है। किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का रेखीय समाकल उस वक्र से घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। अब हमारे पास मान लीजिए कोई वक्र है और उस वक्र से घिरी नेट धारा आई है, नेट धारा, ठीक, जैसे कभी ऐसा हो सकता है वक्र में 2 एम्पियर इधर जा रही है, 1 एम्पियर इधर जा रही है, तो नेट 1 एम्पियर हुई, नेट धारा आई हो, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का रेखीय समाकल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर,
बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, और डॉट डीएल, और ये क्लोज इंटीग्रल है, बंद समाकल। ठीक, बंद वक्र था, तो बंद आकृतियों के लिए समाकल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू आई। ये एम्पियर, जैसे गॉस के नियम में क्या था, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए या उससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, नहीं पढ़ा था। और 5 को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, ये गॉस के नियम में था। अब इसको और इसको देखो, और फिर इसको और इसको देखो, कुछ एक जैसा दिखता है। वहां पर बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकल, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये भी गॉस के नियम का एक रूप है। यहां पर एम्पियर के परिपथी नियम में क्या है, किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का रेखीय समाकल उस वक्र से घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर μ0 इंटू आई। ठीक, इस नियम को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता है, बहुत लंबा तार हो, अनंत लंबाई का चालक तार हो, तो उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें मालूम है, μ0.2 पाई आई अपान आर। उसकी सहायता से हम इस नियम को प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर डाल देंगे प्रूफ। ठीक, प्रूफ कैसे करेंगे कि माना एक लंबा चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये चालक तार हो गया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर। ठीक, और चालक तार के चारों ओर मान लीजिए हमने एक बंद पथ माना है, माना चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक बंद वृत्तीय पथ है। ठीक, एक बंद वृत्तीय पथ हो गया। देखो, चालक तार यहां पर ऐसे है और इसके चारों ओर का पथ हमने ये माना है। ठीक, इसमें आई करंट ऊपर की ओर जा रहा है। ये तो हो गया हमारा क्या, बंदाकृत धारा हो गई। अब हम जानते हैं लंबे तार के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जैसे आर दूरी पर निकालें तो μ0.2 पाई आई अपान आर आता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि एक लंबा तार, इतना आपको अपने हिसाब से जानना है। माना एक लंबा चालक तार जिसमें आई धारा बह रही है, चालक तार के चारों ओर एक आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है और जिसका केंद्र तार पर स्थित है। ठीक, फिर लंबे तार के कारण वृत्त के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा वही यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि वृत्त हमारा सममित है चारों तार के, तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके वृत्त के किसी भी बिंदु पर निकाले वही निकलेगा। मान लीजिए हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला बिंदु P। ठीक, तो लिखेंगे लंबे तार के कारण वृत्त के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्त के किसी बिंदु P पर, मान लो किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बताओ क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का परिमाण निकलेगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, B इक्वल टू μ0.2 पाई आई अपान आर। ये तो निकलता है लंबे तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर हमारे पास वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर है तो आर दूरी पर निकल आया। ठीक, इसके बाद क्या किया, हमें चाहिए क्या, बी डॉट डीएल। तो क्या लिखें कि बी वेक्टर, ये फिगर बना लेना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब हम बी और डॉट डीएल कहां से लाए, समझना जरा। इस लंबे तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसकी दिशा ये होगी बी वेक्टर। बोलो, ऐसे तो होगी, ऐसे वृत्तीय पथ है
और हमने यहां पर बिंदु लिया है, ये धारा ऊपर जा रही है इसमें। जब आपने यहां पर बिंदु लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे लोगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, तो तारक में धारा की दिशा ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे। वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश हमने लिख दिया, बना दिया इसमें। ठीक, आप यहां पर निकालो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आप सपोज कर लो ऐसे वृत्त बना, ये करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, ऐसे निकालो, तब भी वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश आएगा। कहीं पर भी निकालोगे वृत्त के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसकी दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश आएगी। अब मान लो कि यहां पर एक बहुत छोटा सा अवयव है, डीएल लंबाई, बहुत छोटा सा अवयव, तो डीएल लंबाई भी तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। भाई वृत्त हमने लिया, जैसे मान लो ये बोर्ड के तल में वृत्त बना, अगर हम बोले आपसे ये लंबाई इतनी लो, तो जो स्पर्श रेखा जाएगी वही उधर लंबाई हो जाएगी। तो इसका अगर बिंदु पी पर हम एक सूक्ष्म लंबाई डीएल ले लें तो उसकी भी डायरेक्शन बी की दिशा में होगी। ठीक, मतलब वृत्त के हर बिंदु पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर समान दिशा में होगा। अब आप सोच रहे होंगे इधर का है निकालिए, हाँ मान सकते थे लेकिन माइनस चिन्ह आ जाएगा। अगर हम मान ले कि डीएल की लंबाई इधर माने तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी दिशा में मान लो बी की दिशा में, आसान रहेगा। तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर समान दिशा में होंगे। ठीक, तो बी डॉट डीएल करेंगे। अब आप लोग याद करो जरा, ए डॉट बी पढ़ते थे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आना चाहिए, बोलो, बी डीएल कॉस थीटा। लेकिन थीटा बी और डीएल के बीच का जीरो है, क्योंकि बी और डीएल समान दिशा में, तो बी डीएल के बीच का थीटा जीरो देंगे, कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1, तो आपके पास बचा ये बी डीएल कॉस जीरो 1 कर दिया, बी बाहर कर ले, इंटीग्रेशन में क्या बचा, डीएल। अब बताओ बी का मान कितना है, म्यू 0/2 पाई आई अपान आर, और इंटीग्रेशन डीएल, देखो याद रखो डीएल छोटी सी लंबाई है, डीएल का समाकलन कर दे पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई होगी वृत्त की लंबाई, क्योंकि वृत्त की छोटी सी लंबाई का समाकलन किया, तो पूरी लंबाई वृत्त की हो गई 2 पाई आर। तो यहां पर रखा जा सकता है 2 पाई आर, 2 पाई आर नीचे भी 2 पाई आर ऊपर भी कट गया, तो म्यू नॉट इंटू क्या आ गया आई। तो आपका हो गया बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ये एम्पियर का परिपथ है। ठीक, फिर से ध्यान दो कि किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का रेखीय समाकल उस वक्र से घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। रेखीय समाकलन बी वेक्टर का बी डॉट डीएल हो गया, धारा का म्यू 0 गुना कर दिया। यहां पर एक लंबा चालक तार जिसमें आई धारा बह रही है, चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, ठीक, और जिसका केंद्र तार पर स्थित है। तो चालक तार के कारण वृत्त के किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। फिर क्या किया, वृत्त के बिंदु पी पर हमने एक छोटी सी लंबाई ले ली डीएल। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ठीक, चाहे तो यहां लिखा जा सकता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ठीक, इस चुंबकीय, ऐसे लिख लो, बी की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। अब यदि हम बिंदु P पर कोई छोटा सा अवयव ले लें तो भी वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश, अर्थात B और DL एक डायरेक्शन में हो गए। अब B और DL एक डायरेक्शन में हो गए तो BDL cos 0 cos 0 1 हो गया। BDL B बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन में DL बचा, DL बंद, DL जो है पूरे वक्र की लंबाई आ जाएगी, वक्र की लंबाई हो गई D, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दिया, ये भी का मान रख लिया था। तो आपका आ गया B डॉट DL इक्वल टू, देखो क्या आ गया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इनटू आई। यही एम्पियर का परिपथ है। समझ में आया?
तो इस प्रकार से हम एम्पियर के परिपथी नियम को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल गॉस के नियम जैसा ही। इसमें तो वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र रखते थे, यहां हम चुंबकीय क्षेत्र रख देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें आता है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, मतलब हम किन किन जगहों पर एम्पियर के परिपथी नियम को लागू कर सकते हैं। ठीक, तो देखो एम्पियर के परिपथी नियम से आप लंबे तार के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? देखो लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र से एम्पियर का परिपथी नियम प्रूफ हुआ, तो एम्पियर के परिपथी नियम से लंबे तार के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे एप्लीकेशंस इसके। ठीक, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, जैसे गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते थे कि तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ये सब पढ़ते थे। देखिए लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। देखो ध्यान दो, पहला नंबर 1, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ये निगमन कर चुके हैं। अब एम्पियर के परिपथी नियम से निकालेंगे। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मान लीजिए एक चालक तार जिसकी लंबाई अनंत है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया हमने कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है और जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, चालक तार से आर दूरी पर स्थित, चालक तार से इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें ये आर दूरी पर बिंदु P हो गया, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, लिख सकते हैं, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके नियम से? एम्पियर के परिपथी नियम से। ठीक, चालक तार से आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक, अब देखिए एक चालक तार हो गया जिसमें आई धारा बह रही थी, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचेंगे, क्योंकि एम्पियर का नियम लागू होता है बंद वक्रों के लिए, तो हमें बंद वक्र चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बिंदु P से गुजरता हुआ चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लेंगे। ठीक, देखिए ध्यान देना, वृत्तीय पथ यहां पर पहले हम बना दें, फिर बिंदु ले लें।
एक वृत्तीपथ बन गया, कितनी त्रिज्या का, ये केंद्र हो गया इसका तार पर, ये आर त्रिज्या, ये पॉइंट ही मान लो। ठीक, ऐसी स्थिति है। कैसे ये वृत्त बना है, चालक तार ये है और इसके चारों ओर आर त्रिज्या का वृत्तीपथ ये है। ठीक, इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ आर त्रिज्या का एक वृत्तीपथ खींचते हैं जिसका केंद्र तार पर स्थित है। इतना कर लेंगे। अच्छा, इस चालक तार के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन वृत्त की स्पर्श रेखा के अंदिश होगी। तो मान लीजिए कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हुआ तो उसका वेक्टर हो गया B वेक्टर, हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा के अंदिश। और बिंदु P पर अगर हम छोटी सी लंबाई dl ले लें तो उसकी भी डायरेक्शन स्पर्श रेखा के अंदिश आएगी, dl हो गया। तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर B वेक्टर व dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। लिखेंगे कि इसके लिए आगे लिखे दे रहे हैं, बिंदु P से गुजरता हुआ, बिंदु P से गुजरता हुआ आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र कहां स्थित है, जिसका केंद्र तार पर स्थित है। मतलब जो हमने चालक तार लिया है उस पर उसका केंद्र स्थित है, जिसका केंद्र तार पर स्थित है। ठीक, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर B वेक्टर व dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। तो कोई बिंदु हमने P ले लिया जहां पर B और dl, B वेक्टर स्पर्श रेखा के अंदिश होगा, dl उसी के अंदिश हो जाएगा, उसकी single लंबाई। लिखेंगे वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर B वेक्टर व dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। ठीक, मतलब वृत्त के हर बिंदु पर B वेक्टर और dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले लिखा इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl, ये तो लिखेंगे क्या आएगा, B dl cos थीटा, थीटा का मान 0 क्योंकि B dl एक ही दिशा में होंगे, cos d। ठीक, इधर आते हैं, आया हमारे पास B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर B बाहर कर लें, इंटीग्रेशन में बचा dl cos 0 1 हो गया। ठीक, क्या आया है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर B, dl का समाकलन कर दें, क्या मिल जाएगा, dl का समाकलन 2πr। dl क्यों 2πr क्यों है, क्योंकि ये हमने वृत्त की लंबाई का समाकलन किया। तो इंटीग्रेशन dl जो होगा ये आपका निकल आएगा 2πr। इसको एक इक्वेशन बना लिया फर्स्ट, 2πr, ये इक्वेशन हो गई कितनी, फर्स्ट। B डॉट dl निकाल लिया चित्र से। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से B डॉट dl निकाल लें। लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से B डॉट dl अभी पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B वेक्टर का रेखीय समाकल उस वक्र से गिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। समीकरण क्या बना ली, 2। इस वृत्त के लिए इस वृत्त से गिरी धारा I है क्योंकि इसके भीतर से तार गुजर रहा है, उसमें I करंट जा रहा है। तो B डॉट dl हो गया μ0 इंटू I। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों B डॉट dl है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड राइट बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे। लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप करेंगे तो यह आएगा b इंटू 2πr, ये म्यू0 इंटू आई, या b इक्वल टू हो जाएगा म्यू0 आई अपान 2πr, 2πi बटे निकाला भाई। अनंत लंबाई के चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू0 अपान 2πi अपान r आता है। ठीक, देखिए इसके बाद इसका दूसरा अनुप्रयोग होगा परिनालिका में। ठीक, लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सोलिनोइड, परिनालिका को बोलते हैं सोलिनोइड, सोलिनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सोलिनोइड क्या होती है, उसके बाद इस नियम की सहायता से उसके भीतर किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।